जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लास 5 मैथ। आज बेटा इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि डिवीजन के अबाउट है। ठीक है, ए पार्ट हमारे पास यहाँ पे है 13,440। आपने इसको डिवाइड करना है किसके साथ? 15 के साथ। ठीक है, तो बेटा जब भी आप किसी भी नंबर को किसी के साथ डिवाइड करना चाहते हैं तो आपने एक वर्ड याद रखना है, हाउस डिवीजन। आपने इसको यूज़ करना है डिवीजन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए बेटा आपने कुछ इस तरह का एक कहने के बनाना है स्ट्रक्चर। ठीक है, उसमें जो आप जिस नंबर को डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, किसको डिवाइड करना है? आपने डिवाइड करना है 13,440 को। तो इसको बेटा आपने यहाँ पे अंदर लिखना होता है डिवीजन के। ठीक है, ये 13,440। ठीक है, इसको आप बाहर लिखेंगे 15 बिकॉज 15 के साथ आपने इसको डिवाइड करना है। ठीक है, अब बेटा डिवीजन बहुत इसकी इंटरेस्टिंग है। जैसे आप यहाँ पे देखें, आपने अगर डिवाइड करना है इसको टू डिजिट नंबर के साथ, तो यहाँ पे आपने नंबर चूज करने हैं कम से कम पहले 2 डिजिट ही। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से नंबर चूज करें फ्रॉम द लेफ्ट साइड 2 डिजिट, तो ये बनता है 13। अब 15 नंबर आपका बड़ा है, वो तो इसको डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक और डिजिट यहाँ पे कंबाइन कर लेंगे, ये नंबर बन जाएगा 134। अब आपने इसको डिवाइड करना है 15 के साथ, यानी कि आपने टेबल पढ़ना है 15 का कि आपका जो आंसर आए वो क्या आए, वो 134 के बिल्कुल पास आए। ठीक है, अब आपने टेबल पढ़ना है 15 का। 15 8 होता है 120 और 15 9 135। 15 8 क्या होता है 120 और 15 9 135। ये हमारे पास क्या है, ये तो 134 है। तो आपने जो 15 9 है 135, उसको इग्नोर कर देना, उसको नहीं लिखना बिकॉज वो नंबर बड़ा आ गया इससे। यहाँ पे 134 है तो आपने इससे लेस इसका नियरेस्ट नंबर होगा वो आपने चूज करना है। ठीक है, तो वो कैसे आता है, वो आता है 15 8 कहाँ क्या आता है, वो बड़ा आता है 120। अब बड़ा आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है। 4 में से आप सब्ट्रैक्ट करें 0 तो क्या आता है, यहाँ पे 4 आता है। 3 में से 2 करें तो 1 आता है और ये आ जाएगा 0। ठीक है, जब इधर 0 हो तो इसको बेटा आप यहाँ पे ना लिखा करें, इग्नोर कर दिया करें। ठीक है, तो ये नंबर बना है 14। अब बेटा आपने ऊपर से इस डिजिट को डाउन करना है बिकॉज आप 3 तो पहले यूज कर चुके थे। अब जो 4 वाला डिजिट है इसको आप यहाँ पे डाउन कर लें तो ये बनेगा 144। अब अगेन आपने 15 का टेबल पढ़ना है कि आपका जो आंसर है वो 144 के पास आए। 15 9 क्या होता है 135, 15 10 150। लेकिन यहाँ पे क्या है 144 है तो आपने तो चूज करना है इससे नियरेस्ट। ठीक है, इसका लोएस्ट नियरेस्ट नंबर वो आता है 15 9 135। ठीक है, तो वो बेटा आप यहाँ पे यूज करेंगे 15 9 135। अब सब्ट्रैक्ट करना सिंपल, आपने यहाँ से बेटा 4 से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होते तो हम यहाँ से एक बोरो करेंगे। तो बोरो जब यहाँ से हम करेंगे तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 14। 14 में से आप सब्ट्रैक्ट करें 5 से क्या आता है 9 आता है। 3 - 3 0 और यहाँ पे क्या आएगा 0, तो इनको हम यहाँ से रेज कर देंगे। नाउ अब ये बेटा जो 0 नेक्स्ट लास्ट आपका डिजिट है इसको डाउन कर लें। ठीक है, तो ये बन गया नंबर 90। अब 15 का टेबल पढ़े 90 कब आता है 15 6 तो यहाँ पे आपने लिखना है 6 यहाँ पे। ठीक है, और 15 6 90, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। तो बेटा जब भी आपका जो रिमाइंडर है वो आ जाए 0 तो इसका मतलब है कि आपकी जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो ये बेटा आपका ऊपर जो होता है इसको हम कहते हैं ये हमारा आंसर है, यानी कि जब आप इस नंबर को इसके साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ गया 896 आ गया। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास आंसर क्या आया है, आंसर आप यहाँ पे दे दें। ठीक है, 896 ये आपका आंसर। तो इस तरह बेटा आपने डिवीजन करनी होती है। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसके बाद बेटा इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं। तो जी बेटा नेक्स्ट इसका बी पार्ट हमारे पास है कि आपने अब डिवाइड करना है किसको 86,449 को किसके साथ 29 के साथ। ठीक है, तो बेटा आपने वही जो आपका टेम्पलेट है डिवीजन का, ठीक है, जिसको हम हाउस डिवीजन बोलते हैं, उसी को आपने यूज करना है। ये जो आपका नंबर है इसको बेटा आप इन साइड लेंगे 86,449। ठीक है, और यहाँ पे जो आप जिसके साथ आपने डिवाइड करना है जो कि आपका
डिवाइजर कहलाता है, वो बाहर आता है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखिए हमारे पास नंबर जिसके साथ हमें डिवाइड करना है वो क्या है, वो है 2 डिजिट। तो आपने यहाँ पे एटलीस्ट पहले जो 2 डिजिट्स हैं उनको चूज करना है, जो कि 86 बनता है। ठीक है, अब आपने 29 का टेबल पढ़ना है। ठीक है, या सिंपल 29 को आपने 2, 3, 4 से करना है मल्टीप्लाई, कि आपका जो आंसर है वो इसके बिल्कुल नियरेस्ट आ जाए, इससे लेस क्या आए, नियरेस्ट आए। ठीक है, अब 29 को आप बेटा मल्टीप्लाई करें अगर हम 3 के साथ, 29 को आप 2 के साथ भी करेंगे और 3 के साथ भी करेंगे, और देखेंगे कौन सा इसका आता है नियरेस्ट। जब 29 को हम करेंगे 2 के साथ तो फिर बेटा हमारे पास यहाँ पे आएगा 58। ठीक है, और जब इस नंबर को 20 यानी कि 29 को आप करें मल्टीप्लाई बाय 3 तो आता है 87। क्या आता है, 87। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे नंबर है वो तो 86 है, तो जब 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 87 आएगा। तो ये तो नंबर इससे बड़ा हो गया ना, तो आपने इसको यूज नहीं करना, अब आपने इसी को यूज करना है, यानी कि 29 2 जा 58। तो 2 बेटा आप यहाँ पे लिखेंगे, 29 2 जा क्या होता है 58, वो आप इसके नीचे लिखेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करना आपने, यानी कि 6 में से आपने 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, विच इज नॉट पॉसिबल, तो हम बोरो करेंगे। अब आपने यहां से 8 में से 1 बोरो करना है, यहां बचेंगे 7, यहां बन जाएगा 16। 16 में से आप जब 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, और 7 - 5 करेंगे तो 2 आएगा, ये बन गया बेटा 28। ठीक है, अब बेटा आपने जो नेक्स्ट डिजिट है ये 4, इसको डाउन करना है, तो ये बनेगा नंबर हमारे पास 284। ठीक है, अब आपने 29 को बेटा करना है मल्टीप्लाई किसके साथ, ऐसे नंबर के साथ, ताकि आपका जो आंसर है वो 284 के बिल्कुल क्या आ जाए, नियरेस्ट आ जाए। ठीक है, तो बेटा अब आपने यहाँ पे कम से कम 2 से 3 करनी है मल्टीप्लिकेशन, ताकि आप इसके बिल्कुल नियरेस्ट पहुंच जाएं। 29 को आप करें मल्टीप्लाई बेटा पहले सिंपल किसके साथ, 7 से 8 से कर लें पहले। ठीक है, 8 से 8 9 का क्या होता है, 8 9 72। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम 2, 7 कैरी कर लेंगे, 8 2 16, 16 प्लस 7 क्या होता है 23, 16 प्लस 7 23, तो ये नंबर बनता है 232। लेकिन हमारा जो नंबर है वो क्या है, वो तो है 284, यानी कि अभी बड़ा नंबर है। तो अभी हमें यहाँ पे 8 की बजाय करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई विद 9। 9 से आप कर लें। ठीक है, जब 9 से करेंगे तो आपके पास देखते हैं नंबर क्या आता है, 9 9 81, 8 यहाँ पे कैरी कर लेंगे, 9 2 18, 18 प्लस 8 करेंगे तो आएगा 16, 261। ये है बेटा वो इसका नियरेस्ट नंबर, जिसके साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका इसके नियरेस्ट आंसर आ रहा है। बिकॉज अगर आप इससे भी बड़ा नंबर चूज करेंगे तो वो 10 होगा, 10 के साथ जब आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई क्या आएगा, ये 290 आएगा, बट 290 हमें नहीं चाहिए, बिकॉज 290 क्या है, इससे बड़ा है। तो हमें इससे लेस नंबर चाहिए जो कि 9 के साथ मल्टीप्लाई करने से आएगा। ठीक है, तो आपने अब 29 को करना है मल्टीप्लाई विद 9, तो ये आता है 261। ठीक है, 4 - 1 क्या होगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 8 - 6 करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, और 2 - 2 क्या होता है 0, इसको हम यहाँ से वैसे ही इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब बेटा आपने यहाँ पे जो नंबर ये 4 है इसको डाउन करना है, ये आ गया 234। अभी बेटा हमने किया था इसको मल्टीप्लाई विद 8, याद है जब हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया था तो नंबर क्या आया था, याद है 232 आई गेस आया था। ठीक है, तो 8 9 72, 2 यहाँ पे लगाएंगे और 7 कैरी कर लेंगे, 8 2 16 प्लस 7 23। जी बेटा ये आता है 232, और ये नंबर क्या है 34 है, तो इसका बिल्कुल नियरेस्ट है। यानी कि अब हम करेंगे इस नंबर को 8 के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ बन जाएगा 232। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे आएंगे 0, इन दोनों को हम रेज कर देंगे। अब आपने ये जो नंबर है इसको बेटा डाउन करना है, तो नंबर क्या बनता है 9। अब ये नंबर बन क्या गया हमारे पास 29 ही बन गया, और यहाँ पर भी क्या है 29 है, तो 29 1 29 ही होता है। तो ये बेटा आपके पास क्या आ गया, आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, वो 0 0 आ गया। जब भी आपका रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए तो इट मीन्स आपकी जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो चुकी है, और आपका जो आंसर होता है वो ये कहलाता है क्वोशंट। ठीक है,
सो इज इक्वल्स टू, जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है 2981। ये बेटा हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि किस तरह से आपने किसी भी नंबर के साथ किसी को डिवाइड करना हो तो आपने ये जो मेथड है इसको फॉलो करना है। तो अब जो रिमेनिंग बेटा पार्ट्स रह गए हैं इसके बेटा वो आपने खुद सॉल्व करने एज अ होम टास्क, ठीक है।